एक बार किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि चोर को अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने बोल दिया, गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा जी में समा गए, मतलब गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने लगे। कई दिनों की तपस्या के बाद महात्मा जी पर देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है। देवता अपने में मग्न, उन्हें भी पता नहीं कि गंगा में धोया पाप कहाँ जाता है। अतः देवता बोले, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं, और दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं, उनसे क्या आप भी पापी होती हो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित देती है, उनसे क्या आप पापी होते हैं। अब देवता महात्मा जी को बादलों के पास ले गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया, हे मेघा, समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी होते हैं। अब देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी होती है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी हुए। यह कहानी कितनी सच है, ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इससे एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित किया गया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है, तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है, उससे वैसे